नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल एग्जाम हैप्पी में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं यहाँ पर आपके लिए जो हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षाएं होती है जिसकी लेवल 1, 2, 3 होते हैं, तो मैं लेवल 1 को लेकर के आपके बीच उपस्थित हूँ, जिसमें मैं आपको मैथ्स के प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगा फ्रेंड्स। तो जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर इस चैनल पर आपके लिए प्रत्येक राज्यों की शिक्षक पात्रता परीक्षा से जुड़ी यहाँ पर हर प्रकार के प्रश्नों को मैं सोल्व करवाता हूँ। यदि आप हरियाणा से जुड़े हो, राजस्थान से जुड़े हो, झारखंड से जुड़े हो, बिहार से जुड़े हो या आप उत्तर प्रदेश से जुड़े हो, एमपी से जुड़े हो, तो किसी भी राज्य की यदि आप शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ करके सभी प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम चलेंगे यहाँ पर हरियाणा टेट के प्रश्न पत्र को लेकर के, जो आपको 6 जनवरी 2019 को एग्जाम हुआ था। उसमें मैथ सेक्शन के अंतर्गत मैं यहाँ पर आपको मैथ्स के प्रश्नों को हल करवाऊंगा फ्रेंड्स। तो आप सारे स्टेट के प्रश्न पत्रों को बनाते रहें यदि आप किसी भी राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा से जुड़े हैं और अच्छे मार्क्स आप चाहते हैं तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ आपसे प्रश्न किया गया था मैथ्स में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है यदि x/16 इक्वल टू 196/x तो मॉड x का मान है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, 28 होंगे, 36 होंगे, 52 होंगे या 56 होंगे। तो इस तरह से आपको इसका मान बतलाना है कि मॉड x का मान क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन की और यदि आप सॉल्यूशन को हमसे भी बहुत जल्दी आप कर लेते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप जाकर के कमेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे चलते हैं, बेसिक कंसेप्ट मैं इसका बता दूं, उसके बाद मैं इसका शॉर्ट में भी आपको बता सकता हूँ फ्रेंड्स। लेकिन बेसिक यदि आपकी सही है तो आप शॉर्ट तुरंत बना सकते हैं। तो देखिए क्या कुछ इसमें हमें करने की आवश्यकता है। देखिए जब हम सॉल्यूशन की ओर चलते हैं, इसके हल करने की ओर चलते हैं, तो हमें क्या दिया हुआ है, x/16 इक्वल टू 196/x। क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसमें हमको सबसे पहले x का वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद मॉड x का मान निकालेंगे। x के लिए क्या करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिरछे गुणन विधि द्वारा करते हैं। इस x को इस x से गुना करेंगे और इस 16 को 196 से गुना करेंगे। यानी क्या कुछ होने वाला हुआ फ्रेंड्स, तो x इंटू एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 196 इंटू 16। आप इतना लिख सकते हो। अब x और x क्या होता है फ्रेंड्स, x और x हो जाता है आपका x का पावर 2 इक्वल टू कितना हो गया, 196 इंटू 16। अब x बराबर क्या होगा फ्रेंड्स, तो आप जानते हैं कि यदि किसी का पावर 2 है, वहां से पावर यदि हटता है तो दूसरे तरफ यानी बायां है तो दाएं तरफ जाकर के रूट बैठ जाएगा, ठीक है। यानी 196 गुने 16 है, तो ये यहां से 2 जब आप हटाएंगे तो ये क्या बढ़ जाएगा यहाँ पर रूट। तो अभी आप देख रहे थे एक्स स्क्वायर बराबर 196 इंटू 16 था, लेकिन अब एक्स हमने लिखा तो यहाँ पे जो खाली जगह था वहां पर रूट बैठ गया, ठीक है फ्रेंड्स। इसका मतलब यहाँ पे 2 है, यानी स्क्वायर आप जब भी हटाएंगे तो अगली तरफ क्या बैठाएंगे, यहाँ पे रूट बैठाएंगे। हो गया। अब आप क्या करेंगे, तो इसका वर्गमूल आपको निकाल लेना है फ्रेंड्स। तो आप यदि वर्गमूल देखिए, यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़े हैं तो लगभग 30 तक का तो आपको वर्गमूल याद होना ही चाहिए। तो यहाँ पे अगर 30 तक का वर्ग आपको याद है तो आप इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। ऐसे आप वर्गमूल यदि नहीं याद है आप तो क्या करेंगे, तो आप इसको गुणनखंड विधि से हल कर लेंगे। तो किस तरह से करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देख लीजिए 196 को आप फैक्टर कर लीजिए तो कितना से जा सकता है, 2 से जा सकता है, कितना हो गया, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 9 18 हो गया और 1 2 8 16 हो गया। आप 2 से देखेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 से आपका हो जाता है 2 5 10 होगा, यानी 2 चौके आपका 8 हो गया और 2 9 18 हो गया। उसी तरह से 7 से देखेंगे तो 7 7 49 हो गया। यानी आप 196 को क्या लिख सकते हैं, तो 196 को देखिए हमने तोड़ा तो लिखा 2 गुने 2 गुने 7 गुने 7। तो आप इसके अंदर फैक्टर विधि से भी इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब देखिए 16 है आपके पास, तो 16 को भी आप तोड़ लेंगे अगर वर्गमूल नहीं पता है तो, और पता है तो फ्रेंड्स आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। यानी इसके लिए आएगा 4 को 2 बार आप लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 कितने बार आपने लिख दिया, 4 बार लिख दिया। अब इसमें से आप क्या करते हैं कि 2 को के लिए पेयर के लिए एक पेयर बाहर निकलता है और उससे वर्गमूल आपका क्या होता है, वर्गमूल का चिन्ह जो है वो समाप्त हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख लेंगे इस 2 के लिए 1 2 हमने निकाला और वर्गमूल साइन समाप्त हो गया है। ये 7 के लिए हमने एक साथ निकाला, ये देखिए ग्रुप में 2 है इसके लिए 1 2 निकाला, ये भी ग्रुप में इसके लिए 1 2 निकाला। यानी वर्गमूल का चिन्ह अब जो है ये जोड़े के बाद समाप्त हो जाते हैं। तो आप गुना कर सकते हैं यहाँ पे, तो 2 से 7 को गुना कीजिएगा 14 हो गया, 14 दूनी 28 हो गया और 28 दूनी
56 हो गया। यानी एक्स का वैल्यू कितना निकल गया फ्रेंड्स, आपको 56 निकल गया। तो ठीक है, यह हमें कब आवश्यकता हुई फ्रेंड्स, जब हमें वर्गमूल नहीं याद था या वर्ग हमें नहीं याद था। तो यदि आपको वर्ग याद है तो आप देखिए, याद रखिएगा एक चीज यहां पे देख लीजिए, √196 यानी 196 किसका वर्ग होता है, वर्गमूल होता है, तो ये 14 का होता है फ्रेंड्स, ठीक है। और अब यहां पर देखिएगा 16 किसका होता है, तो 16 ये 4 का होता है। अब आप डायरेक्ट कर सकते थे 14 चौके 56, तो 14 चौके क्या कर सकते थे 56, तो इस तरह से आप डायरेक्ट निकाल सकते थे। लेकिन जब नहीं आए उस केस में आप इस गुणनखंड विधि द्वारा निकाल सकते हैं, क्योंकि बड़ा से बड़ा भी हो सकता है जो आपको याद नहीं हो। तो इस तरह से आप 56 हो गया। अब आप देखिएगा इसमें कि एक्स का मान आपका 56 निकला है, लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछा है फ्रेंड्स कि ये मॉड एक्स का मान क्या होगा। एक्स का मान नहीं पूछा है, मॉड एक्स का मान पूछा है कि क्या होगा। तो एक चीज आप याद रखेंगे फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे मॉड एक्स क्या है आपका 56 है, तो ये प्लस में है तो प्लस में ही निकलेगा यानी 56 होगा। लेकिन इन केस यदि देखिए आपको, यदि x बराबर -56 आ जाता है, x बराबर क्या आता है -56 आता, तो आप क्या करते हैं, यहां पर जब मॉड x की बात होती है तो -56 आप जब यहां रखते हैं, तो ये मॉड से जब भी निकलता तो यहां किसमें निकलता फ्रेंड्स, प्लस में ही निकलता। इसलिए मॉड में जब भी आंसर आता है तो माइनस में नहीं आता है, वो किसमें आपका 100% आता है फ्रेंड्स, प्लस में आता है। तो इस तरह से आप यहां पर इसकी तैयारी करके इस तरह के प्रश्नों को बना करके आप शिक्षक पात्रता परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। तो ये हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रश्न है जो आपको मैथ सेक्शन के अंदर आया हुआ है। अब यदि आपने इस प्रश्न को बना लिया, यदि आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स, तो एक प्रश्न मेरा आपके लिए है, वो आप बना करके सॉल्व करेंगे और हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे कि आपको से बना या नहीं बना। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर आपके लिए मैं दे रहा हूं x/25 = 49/x, तो मॉड x का मान क्या होगा। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया x/25 = 49/x, देन मॉड x = व्हाट, यानी मॉड x का मान क्या होगा। ये आपको यहां पर बना करके और हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करना है। वीडियो के अंत तक आप बने हुए रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मैं मिलूंगा आपसे इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो लेकर के, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।